हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो सब फाइन होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर का टॉपिक, कंप्यूटर मेमोरी। तो गाइस, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपकी कंप्यूटर मेमोरी के। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा एंड तक। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सबसे पहले अपने देखते हैं कि एक्चुअल में जो मेमोरी होती है वो होती क्या है। तो अपने क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले अपने यहाँ पे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द मेन मेमोरी, जो मेन मेमोरी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में। सेकंड अपने क्या देखेंगे, जो मेन मेमोरी है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। थर्ड अपने एक्सप्लेन करेंगे जो फंक्शनैलिटी है मेन मेमोरी की, कि मेन मेमोरी है वो कैसे काम करती है। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं बेसिकली जो मेन मेमोरी है वो होती क्या है। मेन मेमोरी इज अ इंटरनल स्टोरेज एरिया इन अ कंप्यूटर वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड टेम्परेरीली। मेन मेमोरी क्या होती है, जो आपका जो भी डेटा है वो अगर आपको स्टोर करना है, आपकी जो इंस्ट्रक्शन है अगर उसको टेम्परेली स्टोर करना है, तो कंप्यूटर के अंदर ही जो मेन पार्ट होता है वो मेन मेमोरी का जो यूज किया जाता है किसी भी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। तो ये क्या हो जाती है, हमारी एक इंटरनल स्टोरेज हो जाती है। तो क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है कि इंटरनल स्टोरेज जो होती है कंप्यूटर की वो कौन सी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मेन मेमोरी। आगे अपने देखते हैं कि जो मेन मेमोरी होता है इसका रोल क्या रहता है। तो रोल तो यही है कि सेम आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है जो सीपीयू देता है वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन है कैसे उसको स्टोर करना है। तो ये सारे के सारे जो भी वर्क रहता है वो किसका रहता है, मेन मेमोरी का रहता है। तो मेन मेमोरी का बहुत बड़ा रोल रहता है आपके सीपीयू के अंदर, जो क्या करता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है और डिकोड कर देता है। तो अपने ये सब किसके अंदर कह सकते हैं, किसका जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है वो किसकी होती है, आपकी मेन मेमोरी की। फिर आगे देखते हैं कि जो मेन मेमोरी रहती है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रैम एंड रोम। तो रैम एंड रोम इनका क्या मतलब होता है आगे मैं डिस्कस करती हूँ आपको इस वीडियो में। तो आप लोग यहाँ से फुल फॉर्म देख लेना कि जो रोम होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी एंड रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इनकी क्या फंक्शनैलिटी है वो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम क्या रहती है, एक वोलेटाइल मेमोरी है, मीनिंग इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। जैसे ही आपका कोई डेटा है वो आपके कंप्यूटर में पड़ा है, डेटा स्टोर है, बट जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है तो इसमें क्या रहता है, जो डेटा होता है आपका लॉस्ट हो जाता है, मीन्स डेटा आपका सेव नहीं रहता। तो ये क्या हो जाएगी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम क्या है, हमारी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसका कि इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसका जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है पावर ऑफ होने पर। तो आंसर इज ए रैम। रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब सेकंड अपने देखते हैं रैम का वर्क क्या होता है। रैम अलाउज करती है बोथ रीड एंड राइट, मीनिंग डेटा कैन बी बोथ स्टोर्ड एंड रिट्रीव फ्रॉम इट। इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी in which we can read and write our data. So it is a RAM, random access memory. सेकंड अपने देखते हैं रोम। रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। आपको इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा होगा, जो रैम के अंदर तो अपने डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है डेटा को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। अब जो रोम होती है वो क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मीनिंग इट्स कंटेंट्स रिमेन्स व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। अगर इसकी पावर टर्न ऑफ भी हो जाए पीसी की तो आपका जो भी डेटा है वो क्या रहेगा, सेव ही रहेगा। तो ये कौन सा होता है हमारा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इन विच मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो आंसर इज अ रोम। सेकंड, रोम इज typically read only, meaning data can be read from it but not written to it. इट्स मीन दैट आप लोग क्या कर सकते हो, डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हो, डेटा को आप लोग राइट नहीं कर सकते। फिर आगे अपने देखते हैं कैसे। कैसे मेमोरी क्या होती है, जो सबसे नियरेस्ट मेमोरी होती है सीपीयू की, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, कैसे मेमोरी। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कैसे मेमोरी इज अ स्मॉल वेरी फास्ट मेमोरी लोकेटेड बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। जो सीपीयू और जैसे लाइक यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ पे क्या आपके मेन मेमोरी है, जो इनके बीच में इंटरमीडिएट
जो वर्क करती है वो क्या होती है, कैसे मेमोरी होती है, और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होती है। तो कैसे मेमोरी का तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है, सीपीयू की जो नियरेस्ट मेमोरी है वो कौन सी होती है, कैसे मेमोरी। और सेकंड आता है कि सबसे जो फास्टेस्ट होती है वो कौन सी हो जाएगी हमारी, कैसे मेमोरी। और इन विच मेमोरी दैट इज लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, कैसे मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स में बनते हैं। तो आई होप सो आपको ये तीनों समझ आ गए होंगे, रैम, रोम एंड कैसे मेमोरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।